हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक आरवीएस एडू पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4 का एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्यूशन करने वाले हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पे बुक का एक्सरसाइज दिखा देते हैं। इसके पहले सभी प्रश्नावली को सोल्व कर दिए भाई। प्रश्नावली 1.3, 1.2, 1.1, ठीक है। वास्तविक संख्या का ये प्रश्नावली है। एनसीईआरटी गणित है जो सरकारी बुक होता है, बीटीसी। सारा क्वेश्चंस लगभग इसी से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भाई। तो इसके पहले अगर आप सभी प्रश्नावली का क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से, या तो डायरेक्ट आप चैनल पर विजिट करके जाइएगा। सभी क्वेश्चंस आपको लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग यदि नोट्स बनाना चाहते हो भाई तो कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हो। जिस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप पीडीएफ से बार बार रिवीजन कर पाएँ। तो बिल्कुल हर सुविधा आपको लिए अवेलेबल है इस चैनल पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट रहेगा, ताकि बार बार आप रिवीजन कर पाएँ। तो आप यदि आप वास्तविक संख्या का आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हो तो उसका भी वीडियो यहाँ पे चैनल पर अवेलेबल है। उसको भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से ही देख सकते हो, या तो डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो। उससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वास्तविक संख्या के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया, बहुत सारे संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्या के बारे में डिटेल में समझाए हैं। थ्योरी वाला वीडियो करके आपको मिल जाएगा। और हर एक पॉइंट जो भी वास्तविक संख्या के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है, सभी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए हैं, ठीक है भाई। विभाजिता का नियम भी उसमें समझाए हैं कि 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है। बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो इसमें देखिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे समझिएगा जो भी इसमें क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से। तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में फालतू क्वेश्चन नहीं होता है, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही होता है। तो आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा एक थ्योरी, छोटा सा थ्योरी आपको ज़रूरत पड़ेगा भाई। इस वीडियो में यहाँ पे बता देते हैं थ्योरी जो भी इसमें प्रश्नावली 1.4 में लगेगा। डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना चाहते हैं भाई, और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बेस्ट तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अलग से आप लोग थ्योरी वाला वीडियो देख लेंगे। इसमें जो थ्योरी लगेगा हम जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जो भी इनके हर में 2m × 5n का रूप का होगा या दोनों में से कोई एक भी होगा तो शांत होगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा बेस का मतलब आधार आ जाता है तो अशांत होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि 2m और 5n क्या होता है, इसके बारे में भी हमको पता रहेगा तभी तो हम समझ पाएंगे। तो बिल्कुल हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। 2m और 5n बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे समझना है ये सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको हम समझाते हैं 2m × 5n ये आखिर है क्या, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। तो 2 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई, 2 यहाँ पे हो जाएगा बेस। इसी तरह से 5 भी यहाँ पे बेस ही होगा, ठीक है। नीचे के साइड जो रहेगा बेस होगा। तो यहाँ पे बेस का हिंदी जो होता है भाई आधार होता है, तो इसका भी हिंदी आधार हो जाएगा, आप लोग समझ लेंगे। तो 2 और 5 यहाँ पे जो रहेगा बेस रहेगा, यानी आधार रहेगा। और n और m जो आपको दिख रहा है, n और m जो आपको दिख रहा है भाई, ये दोनों एक साथ आपको समझा देते हैं। ये पावर होता है, आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा है। पावर का हिंदी घात होता है। अब इसको हम डिटेल में समझाएंगे। जो यहाँ पे हम लिखे हैं थ्योरी कि जो भी इनके हर में 2m और 5n का रूप का होगा यह शांत होगा, या तो दोनों में से कोई एक भी होगा फिर भी शांत होगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा बेस होगा तो अशांत होगा। इसको आपको एग्जाम्पल लेकर 2 से 4 एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझाएंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छा ढंग से आपको माइंड में घुस जाए, आपको रटना नहीं पड़े। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग के सामने यहाँ पे लेकर दिखाते हैं। जैसे आपको सामने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है भाई 17/8। 17/8 यहाँ पे भिन्न ही तो है, क्योंकि भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर।
तो अंश यहाँ पे इसका 17 हो जाएगा। अंश बोला जाता है ऊपर वाले को और हर बोला जाता है नीचे वाले को। ये सब छोटा छोटा बेसिक आप लोगों को पता है। तो 17/8 यहाँ पे देखिए भिन्न के तरह है। अब यहाँ पे हमें इसको चेक करना है कि 17/8 शांत है और कि अशांत है। तो इसको आपको भाग देकर नहीं देखना है। शांत और अशांत के बारे में भी आप लोगों को जल्दी से बता देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है पूरा पूरी कट जाना। जैसे मान लिया जाएगा यदि आप 8 से भाग देते हो, ठीक है, 17 में देंगे, तो यदि 8 से 17 पूरा पूरी कट जाएगा, मान लिया जाए यहाँ पे 8 से 17 यदि पूरा पूरी कट जाएगा तो यहाँ पे ये शांत होगा, ठीक है। दशमलव में जाए या तो कुछ जाए, दशमलव में भाग बनाए या तो कुछ बनाए, ये पूरा पूरी कटना चाहिए। अगर कट जाएगा तो यहाँ पे शांत होगा। लेकिन अगर 8 से भागा 17 में देने पर पूरा पूरी नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। तो शांत और अशांत के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को यहाँ पे समझा दिए। अब हम शॉर्ट में आपको यहाँ पे सिखाएंगे। यहाँ पे भाग आपको नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है पॉइंट में। यहाँ पे फिर से आप लोग के सामने इसका हेडलाइन दिखाते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि आपको विभाजन करना ही नहीं है, भाग आपको देना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए ही यहाँ पे 4 लाइन का जो हम यहाँ पे थ्योरी लिखे हैं ये काम करेगा, ठीक है। केवल आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो 17/8 है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जल्दी से यहाँ पे चेक करेंगे कि 17/8 शांत है और कि अशांत है। बिल्कुल आप लोग इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो पूरा ये प्रश्नावली ही आसान है। बिल्कुल आप चुटकियों में सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका जो हर है भाई 8 है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि जो भिन्न के हर में अंश से हमें कोई भी लेन देन नहीं है शांत और अशांत चेक करने के लिए, उसका हर में हमें देखना है। और हर में हमें देखना है कि 2m और 5n का रूप का होता है या तो दोनों में से कोई एक। यदि हो जाएगा तो शांत होगा, नहीं होगा तो अशांत होगा। तो देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 8 में साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि 2 है कि 5 है कि 3 है। तो यदि आपको साफ साफ पता नहीं चलता है भाई तो उसको आप डायरेक्ट क्या कीजिए, उसको गुणनखंड कीजिए। तो क्या 8 को आप 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आया, तो यहाँ पे क्या 2 पर पावर 3 आप कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जो संख्या आपस में जितना बार गुना होगा उस पर उतना पावर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। ये बेसिक बात आपको पता होगा। अगर 2 गुना 2 गुना 2 यहाँ पे 4 बार आता तो 2 पर पावर 4 करते हैं। 5 बार आता 2 गुना 2 गुना 2 आपस में तो 5 करते हैं। 6 बार आता तो 6 करते हैं। जितना बार आता उतना करते हैं। समझ गए ये बेसिक बात को आप? तो यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 3 लिख दिए। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच हो रहा है। यदि हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा है कि 2 पर पावर m या तो 5 पर पावर n इंटू में होना चाहिए या तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए इसके अनुसार यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये दोनों में से एक है, 2 पर पावर m के रूप का है, क्योंकि 2 यहाँ पे बेस है भाई और 3 यहाँ पे क्या है? पावर है, घात है। तो बिल्कुल इसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो हो रहा है। दोनों में से एक है जो कि बिल्कुल सही है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो हो रहा है। दोनों भी होता है इंटू में फिर भी शांत होता, दोनों में से एक है फिर भी शांत होगा। तो यहाँ पे दोनों में से एक है, 2 पर पावर m का रूप का है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा भाई? शांत हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पे लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको पूछ दिया जाए 12/15, ठीक है, 12/15 यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है। ये पूछा जाएगा कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। या तो आप दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से ले लीजिए, 8/15 ही कर लीजिए, ठीक है। 8/15, 8/15 पूछा जाए कि शांत है कि अशांत है। तो हमें यहाँ पे अंश से कोई भी लेन देन नहीं है, इसका हर का हमें यहाँ पे गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड 15 को आप किस तरह से कर सकते हो? 3 गुना 5 के रूप में, 3 5 15। तो यहाँ पे अब हमें थ्योरी से मैच करना है कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर m का रूप का होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रूप का नहीं है इंटू में। यहाँ पे 5 पर पावर n का रूप को तो है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है, क्योंकि 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये बात तो फॉलो हो रहा है, 5 पर पावर n का रूप का है। लेकिन यहाँ पे इंटू में 2 पर पावर m रहना चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा आ जाता है तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो आया नहीं, यहाँ पे बेस इसका क्या आ गया? 3 आ गया। एक बार फिर से आप लोगों के सामने थ्योरी को रीड करते हैं ताकि बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझ में आए। एक भी पॉइंट यहाँ पे आपको रटना नहीं है।
जो भी इनके हर में 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का होगा तो शांत होगा, या तो दोनों में से कोई एक होगा फिर भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा बेस आ जाता है तो बेस यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे 2 और 5 नहीं रहा, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, दूसरा बेस आ गया यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे जो है दुश्मन है इसका, 3 जो यहाँ पे 5 का दुश्मन है, यही यहाँ पे शांत होने नहीं देगा, पूरा पूरी कट ही नहीं सकता। यहाँ पे इसके नीचे 3 आ गया तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा भाई, अशांत हो जाएगा। 3 के चलते अशांत हो जाएगा क्योंकि 3 इसका दुश्मन है। ठीक है, 3 पूरा पूरी नहीं कट सकता है 3 जब इसका नीचे है हर में, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आप लोग के सामने लेकर यहाँ पे दिखाएं शांत और अशांत दोनों का। तो बिल्कुल आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत अब त्रुटि रह भी जाता है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे जो भी त्रुटि बचता है थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, केवल आपको लास्ट तक बने रहना है भाई, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जितना बड़ा से बड़ा भिन्न आ जाए बिल्कुल आप चुटकियों में उसको आप चेक कर सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। ऐसा ट्रिक आप लोगों के सामने यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 13/3125 है, इसको हमें चेक करना है, आपको भाग भी नहीं देना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो बिल्कुल आसान है, आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। जैसे 13/3125 है, तो थ्योरी में साफ साफ लिखा गया है कि इसको हमें अंश से कोई लेन देन नहीं है, हमें हर से लेन देन है। तो हर इसका क्या है भाई, तो हर इसका यहाँ पे 3125 है। तो बिल्कुल 3125 को हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। अब 3125 को तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गुणनखंड कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा इसका गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए जो संख्या को आप डायरेक्ट गुणनखंड नहीं कर सकते हो उसको आप क्या कीजिए, एलसीएम कर लीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए उसका। लघुत्तम निकालने से गुणनखंड इसका पता चल जाएगा, देखिए आसानी से। तो 3125 यहाँ पे लिखें भाई, कितना बार में यहाँ पे कटेगा, लास्ट डिजिट इसका 5 है इसलिए 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 6 पचे 30 और 25 पचे 25 से यहाँ पे देखिए 625 बार में कटेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 बार में लगाएंगे क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 है। तो यहाँ पे देखिए कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे कटेगा देखिए 1 पचे 500, 25 पचे 25 से 125 बार में। ठीक है भाई, उसके बाद फिर इसका यूनिट डिजिट 5 ही है तो फिर 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 पचे 25 से होगा। फिर यहाँ पे 5 बार में लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 5 पचे 25 होगा। फिर यहाँ पे 5 बार में लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा। तो एलसीएम में हमेशा लास्ट में 1 आ जाता है, आप लोगों को बेसिक बात पता है। तो क्या 3125 का गुणनखंड यहाँ पे कितना आया, 1 2 3 4 5, यही तो इसका गुणनखंड है। तो क्या 5 गुना 5 गुना 5, यहाँ पे 5 बार लिख देंगे क्योंकि 3125 का ये गुणनखंड है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि 5 5 5 आपस में गुना यहाँ पे 5 बार आया है। तो क्या इसको आप 5 पर पावर 5 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यदि यहाँ पे 6 बार आता तो 5 गुने 5 गुने 5, 6 बार आता तो यहाँ पे 5 पर पावर 6 करते हैं। 8 बार आता तो 8 करते हैं, जितना बार आता उतना पावर आपको यहाँ पे कर देना है। ये सब बेसिक बात आपको पता है। तो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है कि इसको मैच कर रहा है कि नहीं इस थ्योरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे 2 पर पावर m और 5 पर पावर n रहना चाहिए, तो दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 पर पावर n का रूप का यहाँ पे देखिए मैच हो रहा है। ठीक है, दोनों में से एक यहाँ पे मैच हो रहा है क्योंकि 5 यहाँ पे इसका बेस हो जाएगा और जो यहाँ पे 5 दिख रहा है ये पावर हो जाएगा यानी घात हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे करके यहाँ पे लिख सकते हो कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यह 5 पर पावर n का रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप यदि लिख देते हो तो यहाँ पे साफ पता चल जाता है कि ये शांत कैसे है। तो बिल्कुल यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए भाई। अब दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है इसका, तो जल्दी से आप लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इसका है 17 बटा यहाँ पे देखिए 8 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 17 बटा 8 है। इसको हमें चेक करना है कि शांत है और कि अशांत है। तो बहुत ही आसान है चेक करना, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम चेक किए उसी तरह से इसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो हर है उसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड करेंगे भाई, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 3 बार यहाँ पे हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आया, तो इसको आप 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल थ्योरी से यहाँ पे मैच कर रहा है। 2 पर पावर m और 5 पर पावर n में से यहाँ पे एक आया है 2 पर पावर m, दोनों आएगा इनटू में फिर भी शांत, या तो दोनों में से कोई एक आएगा फिर भी शांत, लेकिन इसके अलावा अगर दूसरा आ जाता है बेस तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पर पावर m का रूप का यहाँ पे मिलता जुलता है, 2 यहाँ पे इसका बेस हो जाएगा और 3 यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा यानी घात हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे शांत काहे ला हुआ, यहाँ पे आप लिख दीजिए, लिखेंगे चूंकि या 2 पर पावर m के रूप का है, ठीक है, 2 पर पावर m के रूप का है। तो इससे यहाँ पे साफ साफ पता चल जाता है कि ये शांत का है हुआ। अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे जगह बच रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन जल्दी से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या है भाई, 64/455 है, ठीक है, 64/455 है। इसको हमें चेक करना है कि शांत है और कि अशांत है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 64/455, तो हमें यहाँ पे अंश से कोई भी लेन देन नहीं है, केवल हमें यहाँ पे हर को देखना होगा, ठीक है। हर यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल आसानी से हमें पता चल जाएगा कि शांत है कि अशांत है। तो हर इसका 455 है, तो 455 का गुणनखंड क्या होगा, आप लोग एलसीएम निकाल के देख लेंगे। तो 5 सतह 35 और 35 गुना 13 यानी 35 गुना 10 करेंगे तो 350 और 35 दिया 105, यानी कि यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका गुणनखंड कर सकते हैं आप, 5 गुना 7 गुना 13। हर संख्या का एलसीएम करना जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ संख्या ऐसा है जो डायरेक्ट उसका गुणनखंड आप सोच सकते हो। तो 455 को आप 5 गुना 7 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं भाई। अब हमें इस थ्योरी से मैच करना है कि यहाँ पे ये थ्योरी से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 पर पावर 1 कुछ नहीं तो 5 पर पावर 1 जरूर है, इसी तरह से कुछ नहीं तो 7 पर पावर 1 जरूर है, क्योंकि पावर यहाँ पे छुपा हुआ है, 1 जो है हमेशा छुपा हुआ रहता है। इसी तरह से 13 पर पावर 1 जरूर है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 5 तो आया, अगर 5 केवल रहता तो ये शांत हो जाता। 5 के अलावा जो इसका ये दुश्मन आ गया 7 और 13, ये इसको कटने ही नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है कि यदि कोई दूसरा बेस आ जाता है तो अशांत होगा। तो यहाँ पे 5 और 2 अगर रहता तो शांत होता, लेकिन 5 के अलावा यहाँ पे देखिए 7 और 13 जो यहाँ पे आ गया इसका हर में, इसके कारण ही यहाँ पे अशांत हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नहीं कट सकता है 455 से 64 में भाग देने पर। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया भाई, इसको आप क्या लिखेंगे तो अशांत लिखेंगे, अशांत यहाँ पे लिख देंगे। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का 4 आप लोग जल्दी से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में यहाँ पे है 15/1600, 15/1600 के चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये सब सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है और सब्जेक्टिव में भी। 15 यहाँ पे 1600 दिया गया है, इसको हमें चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। तो चेक करना बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आपको अगर नहीं पता चलता है कि 1600 में मतलब कौन कौन सा डिजिट और कौन कौन सा संख्या शामिल है इसके गुणनखंड में, तो एक तरीका आपको हम बहुत ही आसान तरीका बता दिए हैं। जो भी इसका हर रहेगा उसको आपको क्या करना है तो एलसीएम करना है, यानी लघुत्तम निकालना है। तो 1600 के एलसीएम यहाँ पे लगाएंगे, 2 बार में इसका आधा देखिए 800 हो जाएगा भाई, 2 बार में इसका आधा देखिए यहाँ पे 400 हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे इसका आधा 200 हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे इसका आधा 100 हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे इसका आधा देखिए 50 हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे इसका आधा 25 हो जाएगा, 5 बार में लगाएंगे इस यहाँ पे 25 कटेगा, उसके बाद यहाँ पे 5 बार में लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे 1600 का गुणनखंड इतना हो जाएगा, ये गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे 1600 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो 1600 का गुणनखंड यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 यहाँ पे 6 बार आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 पर पावर 6 लिख सकते हो, और यहाँ पे गुना में ही लिखेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड जो होगा गुना में लिखा जाता है। तो यहाँ पे बेस इसका अब चेंज हो गया, 2 2 यहाँ पे 6 बार आया तो 2 पर पावर 6 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 5 कितना बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहा है, 5 5 यहाँ पे 5 पर पावर 2 कर सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि ये थ्योरी से मिलता जुलता है कि नहीं है, तो बिल्कुल मिलता जुलता है। 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रूप का है, क्योंकि 2 यहाँ पे बेस हो जाएगा और 6 यहाँ पे पावर हो जाएगा। इसी तरह से 5 यहाँ पे बेस हो जाएगा, 2 यहाँ पे पावर हो जाएगा, तो बिल्कुल थ्योरी से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे भाई, शांत। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे, ये शांत हो जाएगा। शांत यहाँ पे क्यों होगा, तो यहाँ पे आप लोग को छोटा सा शब्द में यहाँ पे लिख भी देना है, क्योंकि यह 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का है। ठीक है, तो बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है यहाँ पे। इस चीज़ आपको अगर लिख देते हो आप, तो जो भी कॉपी जांचने वाले रहेंगे उसको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन को ये सोल्यूशन किए हैं। ठीक है, तो साफ यहाँ पे पता चल जाता है ये चीज़ लिखने से। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 पे। 5 में क्या है आप लोग देखेंगे, 29/343 है। इसको हमें चेक करना है कि शांत है और कि अशांत है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 5। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है, फालतू क्वेश्चन इसमें दिया नहीं रहता है। तो यहाँ पे 29 बटा कितना है भाई, 343 है। 343 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, तभी तो पता चलेगा कि 343 में 2 है, 5 है, क्या इसके अलावा और भी कुछ बेस है। तो यहाँ पे देखिए 343 को आप इस तरह से इसको गुणनखंड कर सकते हो, 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते यहाँ पे क्या हो जाएगा 343। तो 343 बराबर यहाँ पे इसका गुणनखंड इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 343 बराबर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई, 7 का क्यू लिख सकते हो, क्योंकि 7 गुना 7 गुना 7 यहाँ पे 3 बार आया, तो 7 का क्यू आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। साफ साफ झलक रहा है, क्योंकि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n से मिलता जुलता नहीं है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। अब अशांत काहे होगा, यहाँ पे हम लिख भी देंगे, क्योंकि यह 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। रहता तो लिखते हैं, नहीं है तो लिखेंगे नहीं है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चंस पे आ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 में यहाँ पे देखिए, इसको बताने का ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रूप का, क्योंकि 2 यहाँ पे बेस हो जाएगा और 3 यहाँ पे पावर हो जाएगा, 5 यहाँ पे बेस हो जाएगा, 2 यहाँ पे पावर हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट शांत है भाई, इसको तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे 7वां भी देखिए डायरेक्ट बन सकता है, इसको भी यहाँ पे कॉपी और पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। 129 बताया यहाँ पे 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5 है, तो 2 और 5 यहाँ पे रहता तो शांत होता, लेकिन ये 7 कहाँ से आया, 7 तो इसका दुश्मन है, 7 को नहीं आना चाहिए था शांत अगर होता तो यहाँ पे 7 आ गया, इसलिए यहाँ पे अशांत हो जाएगा। बेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये दोनों के अलावा, तो अशांत हो जाएगा। सिंपल आपको समझना है। अब देखिए 6/15 है, तो 6/15 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशांत होगा, क्योंकि 15 में 3 बचे 15, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे बेस इसका 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के अलावा यहाँ पे दूसरा बेस आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, तो अशांत हो जाएगा। ये सब आप क्वेश्चन बना के देखेंगे, आपको हिंट दे रहे हैं सभी क्वेश्चन का। इसी तरह से आप लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे 35/50 है, तो ये 9वां क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, 35/50 हमें चेक करना है कि शांत है और कि अशांत है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 है, 35 बटा कितना है, 35/50 है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे लिखेंगे हल। 50 को आप गुणनखंड किस तरह से कर सकते हो, तो 50 का आप यहाँ पे देखिए 2 गुना 5 गुना 5 कर सकते हैं, क्योंकि 2 पचे 10, 10 पचे 50। अब यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 50 को आप लिख सकते हैं 50 बराबर 2 गुना 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 यहाँ पे 2 बार आया, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 जरूर है। तो यहाँ पे देखिए 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रूप का यहाँ भी हो गया, बिल्कुल यहाँ पे है, पावर कुछ नहीं तो 1 जरूर है, तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है ये बात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये भाई क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी देंगे क्योंकि यह 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है,
इसके कारण ये क्या होगा, तो शांत होगा। तो बहुत ही आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग देखेंगे 10 में क्या है, तो 10 में जल्दी से देख लेते हैं। 10 में है 77/210 को चेक करना है कि शांत है और कि अशांत है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में। तो इसको भी आपको बहुत ही आसानी से आप लोग चेक कर सकते हो कि शांत है कि अशांत है, बिना भाग दिए हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 77 बटा कितना है, 210 है। सबसे पहले हम उसी तरीका और उसी रूल यहाँ पे अपनाएंगे। जो भी इसका हर दिया गया है उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 210 को आप क्या लिख सकते हैं गुणनखंड में, यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 2 पचे 10, 10 तिया 30, 3 सत्ते 21, यानी कि 210। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका गुणनखंड इतना आप तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे 2 और 5 यहाँ पे केवल आता तो शांत हो जाता, लेकिन इसका बेस ये दोनों के अलावा 3 और 7 कहाँ से आया, 3 और 7 ही तो यहाँ पे शांत का दुश्मन हो जाता है। अशांत यहाँ पे जो भी है 2 और 5 के अलावा आ जाता है, यहाँ पे दूसरा बेस आ जाता है, वही अशांत करा देता है। तो 3 और 7 यहाँ पे देखिए ये दोनों के बेस के अलावा आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, अशांत होगा। काहे अशांत होगा, क्योंकि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रूप का नहीं है। इतना आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। तो एक का यहाँ पे 10 क्वेश्चन आप लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। तो 2 में क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। आपको दशमलव प्रसार लिखना है जो भी यहाँ पे शांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया आप लोगों के सामने। एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बाकी पेज यहाँ पे यूज करते हैं हम इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ही शांत आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे शांत आ गया था। तो 2 के 1 में यहाँ पे हम लेंगे 13/3125, 13/3125, क्योंकि ये शांत है। आप लोगों को फिर से क्वेश्चन में दिखा देते हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है 2 में कि जो जो शांत है उसको आपको दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक जो है शांत है, 13/3125 क्या है, तो शांत है। अब हमें इसका देखिए दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार इसका कितना होगा, तो दशमलव प्रसार लिखने का भी यहाँ पे शॉर्ट तरीका आपको बताने वाले हैं भाई। इसको भी आपको भाग देकर नहीं देखना है। ये नहीं कि दशमलव प्रसार कह दिया है तो आप यहाँ पे भर पेजा में यहाँ पे भागा देने लगेंगे 3125 से 13 में, वो तो गड़बड़ाइए जाएगा। फिर आपको ज़्यादा बड़ा यहाँ पे भाग विधि से आपको नहीं यहाँ पे दशमलव प्रसार निकालना है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स है। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है आप लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिया गया है भिन्न, इसको आप लोग जल्दी से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। 13/3125 दिया गया है, ठीक है, 13/3125। यहाँ पे लिखेंगे 13 को 13 ऊपर छोड़ देंगे, अंश को हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और 3125 का गुणनखंड कितना आया था, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 बार आया था। आपको बताएं 5 पचे 25, 25 पचे 25 से 125 पचे 625, 625 पचे 3125। बिल्कुल यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अभी तक हम कुछ भी नहीं किए, ज्यों के त्यों लिख दिए अंश को अंश ही, और जो इसका हर है उसको जो गुणनखंड हम पहले वाले क्वेश्चन में शांत को चेक किए थे तो बिल्कुल हम सेम यहाँ पे सेम गुणनखंड लिख दिए। अब हम देखिए आगे क्या करेंगे। 13/3125 यहाँ पे 13/3125 को 13/3125 ही यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 13 बटा यहाँ पे जो भी आपको गुणनखंड दिख रहा है तो क्या इसको आप 13/1 2 3 4 5 बार यहाँ पे 5 पर 5 आपस में गुना होके आया है। तो इसको तो आप 5 पर पावर 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 6 बार आता तो 5 पर पावर 6 करते, 7 बार आता तो 5 पर पावर 7 करते हैं। यानी कि जितना बार आपस में गुना होता है उतना पर पावर उतना चढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, 13/5 पर पावर 5 दिख रहा है।
हर हाल में हमें इसका जो हर है उसको हमें यहाँ पे 10 के रूप में बनाना होगा। 10 के रूप में हर हाल में आपको बनाना होगा शॉर्ट ट्रिक्स, यदि आप यहाँ पे अपनाना चाहते हैं यहाँ पे दशमलव प्रसार निकालने का। तो 10 यहाँ पे कैसे बनेगा? तो 10 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 पर पावर 5 है, हम यहाँ पे हर में इसका 10 बनाना है। तो क्या 2 पर पावर 5 से हम गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 5 दूनी 10 पर पावर 5 हो जाएगा, 10 यहाँ पे बन जाएगा इसका हर में। तो बिल्कुल यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 पर पावर 5 से नीचे भी गुना कर दीजिए और 2 पर पावर 5 से ऊपर भी गुना कर दीजिए। ये चीज़ हम कर सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा हम क्यों करें, ऐसा करना क्या ज़रूरी है? तो देखिए ज़रूरी है। यहाँ पे आपको हर हाल में 10, जब इस तरह से यदि आप 10 बना लेते हो तो इसका दशमलव प्रसार निकालना आसान हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे रफ में बताते हैं, जैसे आपको सामने यहाँ पे है 20/10। 20/10 को आपको यहाँ पे 20/100 ही मान लीजिए। जैसे 20/100 है तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट देगा, यहाँ पे क्या बचा भाई 2/10। 2/10 को आप दशमलव प्रसार किस तरह से लिख सकते हैं? 0.2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे 2 दशमलव यहाँ पे काटेंगे भाई, तो दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा। तो ये आसान हो जाता है। 10 जब हर में बन जाता है तो आसान हो जाता है, इसी कारण हम 10 बनाने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें नीचे भी जितना से हम गुना किए उतना भी ऊपर से गुना कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि यहाँ पे ये तो कट जाएगा। 2 पर पावर 5 ऊपर भी है और 2 पर पावर 5 नीचे भी है, सेम चीज़ ऊपर भी सेम चीज़ नीचे भी हम गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 13/5 पर पावर 5 ही रहेगा, यहाँ पे इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यदि हम नीचे भी उतना से गुना कर देते हैं और ऊपर भी उतना से गुना कर देते हैं तो आप समझदार हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, सेम यहाँ पे इतना ही बचेगा। अब देखिए इसका खेला आगे क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे 13/3125 है तो 13/3125 ही आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। 13/3125 को 13/3125 ही हम लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर में ऊपर से गुना कर दीजिए, तो 13 गुना यहाँ पे 2 पर पावर 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि भिन्न के गुना में यहाँ पे क्या होता है, ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से गुना। तो 13 गुना 2 पर पावर 5 ऊपर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नीचे यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं भाई, तो नीचे यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 5 और गुना यहाँ पे 2 पर पावर 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपस में नीचे से गुना और ऊपर में ऊपर से गुना हम कर सकते हैं। अब आगे के स्टेप में यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कुछ भी आपको रटना नहीं है। 13/3125 है तो 13 गुना 2 पर पावर 5 तो ऊपर है ही, इसको कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है। क्या 5 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5 है तो 5 गुना 2 और पावर इसका होल पावर हम यहाँ पे 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ लोग यहाँ पे होंगे जिसको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि सभी का दिमाग जो है बराबर नहीं होता है भाई। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से बेसिक लेकर हमें यहाँ पे समझाना है, ताकि सभी लोग को यहाँ पे बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ में आए। ऐसा हम किस लिए किए हैं, जैसे 5 पर पावर 5 यहाँ भी पावर बराबर है, यहाँ भी पावर बराबर है और बेस यहाँ पे अलग अलग है। तो जब भी बेस अलग अलग रहता है उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, पावर हमेशा बराबर रहना चाहिए, तो उसको हम होल पावर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए 5 गुना 2 पर पावर 5 है, यहाँ पे 5 गुना 2 पर पावर होल पावर 5 है, तो यहाँ पे दोनों पर पावर 5 है, होल का मतलब ही होता है दोनों पर पावर। तो इसको हम यदि अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे 5 पर पावर 5 इसको हम अलग से लिख सकते हैं, और गुना यहाँ पे 2 पर पावर 5 इसको हम अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि होल पावर का मतलब ही होता है दोनों पर पावर। तो इसी कारण जब भी यहाँ पे पावर बराबर रहेगा और बेस यहाँ पे कुछ भी चेंज रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको पावर बराबर रहना चाहिए, तो इसको आप होल पावर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आगे का स्टेप यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13/3125 आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई। आगे यहाँ पे 13 गुना 2 पर पावर 5 है, तो क्या 13 गुना 2 पर पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आपस में 5 बार गुना। जैसे आप लोग के सामने समझाते हैं, यहाँ पे हर एक पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल तोड़ के समझाने का कोशिश करेंगे भाई, ताकि आपको कोई त्रुटि बचे ही नहीं। 2 पर पावर 5 को आप क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आपस में 5 बार गुना कर सकते हैं।
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 पर पावर 5 को अब यहाँ पे 32 यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 पर पावर 5 का दूसरा रूप ही है 32। अब यहाँ पे देखिए नीचे हम क्या करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा और पावर यहाँ पे 5 है तो पावर यहाँ पे 5 हम लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 13/3125 को 13/3125 से ये भी लिखेंगे भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे 13 गुना 32 है, 13 गुना 32 आप कीजिए कितना होगा, 13 गुना 32 करने पर यहाँ पे 416 होगा। ठीक है, 13 गुना 32 करने पर यहाँ पे 416 होगा। और 10 पर पावर 5 है यहाँ पे, ये नहीं कि 105 आपको समझ जाना है, क्योंकि यहाँ पे 5 गुना 2 करेंगे तो 10, पावर है यहाँ पे 5 है, पावर पर आपको रखना है। 10 पर पावर 5 का मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 10 पर पावर 5 का मतलब यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 पर 5 को जीरो आप यहाँ पे बैठाएंगे, इसी का मतलब हुआ 10 पर पावर 5, क्योंकि 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 5 बार आपस में आपको गुना करना होगा, तब यहाँ पे इतना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 10 पर पावर जितना भी रहेगा तो उसको आपको 1 पर उतना जीरो बैठा देना है, इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पे 416 बटा आपको इतना दिख रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 416 बटा 1 लाख, इसको आपको क्या करना है तो दशमलव प्रसार लिखना है। तो बहुत ही आसानी है लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, दशमलव के बदले तो 1 होगा ही होगा, दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 गो जीरो है, तो दशमलव के बाद 5 अंक रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 416 में यहाँ पे 3 अंक है, इसके पहले हम 2 जीरो बैठा देंगे तो यहाँ पे 5 अंक हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे जीरो बैठा देंगे। अब इसको आप तोड़ेंगे तो सेम यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगा। देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे समझाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे रटना ही नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इसको आप इतना लिख सकते हो, तरीका क्या है इसका तो फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। दशमलव के बदले 1 होगा तो दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 जीरो है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 5 अंक होना चाहिए। तो 416 में यहाँ पे 3 अंक है, हमें 5 अंक बनाना है, तो 5 अंक बनाना है तो क्या 416 के यहाँ पे पहले 2 जीरो हम बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो सेम यही रूप बन जाएगा। देखिए आप लोगों के सामने ये पूरा संख्या आप लोगों के सामने क्या झलक रहा है, 416, तो यहाँ पे 416 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, बटा में यहाँ पे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद यहाँ पे 5 अंक है, 5 गो जीरो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 गो जीरो यहाँ पे हम बैठा दिए, तो यहाँ पे देखिए सेम तरह से यहाँ पे बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है, इसका दशमलव प्रसार ये हो जाएगा भाई। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा हम स्लो में बताएं। अब अगला क्वेश्चन देखिए फास्ट में बताएंगे। अब यहाँ पे जो भी इसके आगे शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा शांत था, उसको हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी यहाँ पे शांति है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में भी क्या है भाई, शांति है। इसका भी हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, आप फास्ट में बनाएंगे, उतना स्लो बताने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17/8 है, 17/8 के हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। 17/8 है भाई, यहाँ पे अंश को तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 17 ही कर दिए। 8 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 17/8 को यहाँ पे बराबर में आप क्या कर सकते हैं, 17/2 पर पावर 3, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 आपस में 3 बार गुना है तो 2 पर पावर 3 तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब हम क्या आपको बताएं, जब भी आपको दशमलव प्रसार पूछा जाए तो आपको हर हाल में इसका जो हर है हमें 10 बनाना होगा। तो 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर में क्या कर दें कि 10 बन जाए, आपको इस तरह से सोचना है। तो यदि हम ऊपर भी यहाँ पे 5 पर पावर 3 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 5 पर पावर 3 से गुना कर देते हैं, पावर भी यहाँ पे सेम ही रहना चाहिए, ऐसा आपको सोचना है। 10 केवल बनाने से बात नहीं बनेगा, यहाँ पे पावर भी बराबर बनाने से बात बनेगा, तभी तो आप होल पावर कर पाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए 2 पचे 10 यहाँ पे बन जाएगा, और पावर यहाँ भी 3 है, पावर यहाँ भी 3 है, तो 2 गुना 5 यानी कि 10 पर पावर 3 आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे दशमलव प्रसार इसका निकल जाएगा। अब 5 पर पावर 3 ऊपर भी, 5 पर पावर 3 नीचे भी, दोनों ये कट देगा। यहाँ पे 17/2 पर पावर 3 पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम अपना मन से इसलिए यहाँ पे करते हैं क्योंकि ऊपर में भी उतना से गुना और नीचे में भी उतना से गुना, तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा आपको समझना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे भाई, 17/8 है तो यहाँ पे 17/8 ही लिखेंगे। ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे, 17 गुना यहाँ पे 5 पर पावर 3 हो जाएगा, और नीचे में नीचे से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 5 यहाँ पे अलग अलग बेस है, और पावर यहाँ पे 3 दोनों में ही है, तो पावर यहाँ पे होल हम कर सकते हैं, होल पावर यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि पावर यहाँ पे दोनों का बराबर है। तो अब आगे का स्टेप आप लोग देखेंगे, 17/8 है तो 17/8 ही लिखेंगे भाई। ऊपर क्या है तो 17 गुना 5 पर पावर 3 है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और 2 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और पावर यहाँ पे 3 है तो पावर 3 चढ़ा देंगे। ठीक है, पावर 3 चढ़ा देंगे क्योंकि होल पावर का मतलब ही होता है यहाँ पे दोनों पर पावर। तो अब यहाँ पे देखिए 17/8 को 17/8 ही छोड़ेंगे भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 गुना 5 पर पावर 5 है, सॉरी 5 पर पावर 3 है, तो 5 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 पचे 25, 25 पचे 25 से 125। तो यहाँ पे 17 गुना यहाँ पे 125 से हम गुना कर देंगे क्योंकि 5 पर पावर 3 का दूसरा रूप 125 है, और बटा में यहाँ पे 10 पर पावर 3 का मतलब 1 पर 3 को 0। आपको डिटेल में बताएं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, 17/8 है तो 17/8 यहाँ पे छोड़ देंगे। 17 गुना 125 करेंगे तो यहाँ पे 2125 होगा गुना करके। इतना बार प्रैक्टिस किए हैं भाई कि डायरेक्ट यहाँ पे पता है कि क्या क्या यहाँ पे होगा। इसी तरह से आप लोग भी कीजिए। 17 गुना 125 करेंगे तो यहाँ पे 2125 होगा, गुना करने पर आप लोग कर लीजिएगा। और बटा में यहाँ पे देखिए 1000 है तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे। इसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, 17/8 का दशमलव प्रसार निकालना है। तो बिल्कुल अब निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बदले 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए 3 अंक है, 3 को 0 है, तो इसलिए आप यहाँ पे 2125 को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दशमलव बैठा सकते हैं क्योंकि दशमलव जब काटेंगे तो बटा में 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 हो जाएगा, यानी कि इसका दूसरा रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.125, इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आया होगा भाई। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा। तो अगला क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे शांत कौन आया था भाई, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन तो शांत नहीं है क्योंकि तीसरा में 455 है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई आ जाएगा। तो यहाँ पे अब चौथा शांत है, 15/16 तो शांत था। आप लोग यहाँ भी जस्ट बताएं कौन कौन शांत है। 15/1600 क्या है तो शांत है, इसको हमें दशमलव प्रसार निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4, 15/1600 का हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो बहुत ही आसानी है निकालना। यहाँ पे लिखेंगे नीचे हल, 15/1600, ऊपर 15 है तो 15 ही छोड़ेंगे, अंश को कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। 1600 का गुणनखंड क्या आया था, तो 1600 का गुणनखंड 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 आया। डिटेल में आप लोग को यहाँ पे बताएं, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। अब यहाँ पे देखिए आगे हम करेंगे 15/1600 है तो 15/1600 लिखेंगे बराबर 15 बटा यहाँ पे 2 पर पावर 6 गुना 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 15 बटा 2 पर पावर 6 गुना 5 का स्क्वायर है। हम क्या कर दें कि यहाँ पे हर में 10 बन जाए और पावर भी यहाँ पे बराबर बन जाए। इस तरह से आपको सोचना है। 15 बटा 2 पर पावर 6 गुना 5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे हर में और अंश में क्या गुना कर दें कि यहाँ पे सेम चीज़ भी रहे यहाँ पे, और हर में यहाँ पे 10 बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पावर 6 है, यहाँ पे पावर 2 है, हम यहाँ पे हर हाल में 5 पर पावर 6 बनाना चाहिए। यहाँ पे 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 तो बन जाएगा, लेकिन पावर यहाँ पे 6 नहीं है, पावर यहाँ पे दोनों का बराबर रहेगा, तभी तो यहाँ पे हम होल पावर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बराबर पावर बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 पर पावर 4 से गुना कर देंगे, नीचे भी 5 पर पावर 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि गुना में पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे 2 और 4 मिलके यहाँ पे 5 पर पावर 6 हो जाएगा, 2 पर पावर 6। यहाँ पे देखिए बेस यहाँ पे 2 और 5 बन गया और पावर भी यहाँ पे बराबर हो गया। तो इस तरह से यदि आप सोचते हो भाई तो हर एक क्वेश्चन आपको लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ऊपर से गुना करेंगे, यहाँ पे 15 गुना 5 पर पावर 4 कर सकते हैं भाई, और नीचे से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 पर पावर 6 हो जाएगा गुना। और ये दोनों जब यहाँ पे गुना होगा तो यहाँ पे बेस तो यहाँ पे बराबर ही है। जब भी बेस बराबर रहे और पावर कुछ भी रहे और गुना में रहे तो यहाँ पे जो पावर होता है गुना में जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 6, क्योंकि ये दोनों जुट जाएगा। इसका बेस दोनों में 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ दोनों ये गुना में है, तो यहाँ पे पावर जुट जाएगा, 2 और 4 मिलके यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे, 15/1600 है, 15/1600 लिखेंगे भाई। यहाँ पे हो जाएगा 15 गुना 5 पर पावर 4। जब हम यहाँ पे करेंगे तो 5 पर पावर 4 का मतलब होता है 5 5 25 25 25 25 125 25 625 हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 गुना 625 ऊपर बन गया, इसका मतलब यहाँ पे इतना लिख दिए। अब 2 में 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे पावर आपको दिख रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे होल पावर है दोनों पर यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर डायरेक्ट हम 10 पर पावर 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब हम देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इतना गुना इतना करेंगे, इतना गुना इतना करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 5 25, यहाँ पे शायद 9375 होगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 9375 आएगा। और नीचे यहाँ पे देखिए 1 पर यहाँ पे पावर 10 पर पावर 6 है, इसलिए 1 पर यहाँ पे 6 को 0 बैठ जाएगा। 2 3 5 1 6। ऐसा हम किस लिए करते हैं आपको पहला क्वेश्चन में ही हम बता दिए। अब हमें इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव के बदले 1 होगा भाई, दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 0 है, इसलिए 6 अंक रहना चाहिए दशमलव के बाद। तो 9375 में यहाँ पे देखिए 4 अंक है, हमें 6 अंक बनाना है, इसलिए इसके पहले 2 को 0 लगा देंगे और यहाँ पे दशमलव देख के फिर 0 लिख देंगे। तो बिल्कुल आप इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इतना को दशमलव आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा, तो इसका इतना आंसर हो जाएगा भाई। तो मेरा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 भी कितना आसान तरीके से आप लोग दशमलव निकालने का तरीका बता दिए। आपको भाग विधि से आपको दशमलव प्रसार नहीं निकालना है कि यहाँ पे 1600 से 1500 में 1600 में हम 15 से भाग देने लगेंगे, यहाँ पे दशमलव देके और यहाँ पे काट छट करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत लॉन्ग बन जाएगा उस तरह से। उस तरह से यहाँ पे पहला दूसरा का बच्चा करते हैं, चौथा पाँचवा के। आप लोग 10वां का स्टूडेंट है और 10वां में आपको इस तरह से ही करना है, ठीक है। इसी तरह से नियम होता है यहाँ पे आपको दशमलव प्रसार निकालने का। तो कितना आसानी से आप लोग समझ रहे हैं भाई। आपको अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे यहाँ पे देखिए 2 से 3 क्वेश्चन और बचा है भाई, जल्दी से आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन आगे क्या है। तो 4 तक तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 5वां इसका क्या था भाई, आसान था। आसान का तो कोई दशमलव प्रसार होगा ही नहीं, क्योंकि जिसका दशमलव प्रसार होता है वो शांत होना चाहिए। शांत होगा तभी उसका दशमलव प्रसार होगा, अशांत का दशमलव प्रसार नहीं होता है, आपको थ्योरी पता है। 6ठा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 है, ठीक है। 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 है यहाँ पे भाई। इसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो यहाँ पे आप लोगों के साथी हो गए जो इतना समझाने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, 2 के 6, क्योंकि इसमें थोड़ा सा झंझट है। देखिए क्या है, आप लोगों के सामने यहाँ पे समझा देते हैं। 23/2 पर पावर 3 और 5 का स्क्वायर है, इसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे भाई। 23/2 पर पावर 3 और 5 का स्क्वायर है, दशमलव प्रसार निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, ज्यों कहते हैं यहाँ पे 23/2 पर पावर 3 और 5 का स्क्वायर हमें यहाँ पे भी छोड़ देना है। हम क्या बताएं आपको दशमलव प्रसार निकालने के लिए, हर हाल में इसका जो हर होगा उसमें हमें 10 बनाना है। तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 तो बन जाएगा, लेकिन खाली 10 बने से बात नहीं बनेगा। 10 बनाने से खाली बात नहीं बनेगा,
पावर भी आपको बराबर बनाना है। तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, बराबर है नहीं है। तो हमें यहाँ पे बराबर हर हाल में बनाना है और 10 भी आपको बनाना है। तो 10 तो यहाँ पे बनाया है, इसमें तो कोई बनाने की बात ही नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे हमें पावर बराबर करना है। तो पावर बराबर करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 पर पावर 2 को हमें यहाँ पे 5 पर पावर 3 करना है, तभी आप होल पावर कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे जस्ट क्या करना है भाई, 5 पर पावर 1 से ऊपर भी गुना कर देना है, 5 पर पावर 1 से नीचे भी गुना कर देना है। तब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 23/2 पर पावर 3, सॉरी ऊपर हम क्या करेंगे 23 गुना, यहाँ पे ऊपर में ऊपर से गुना होगा, यहाँ पे 23 गुना 5 पर पावर 1 बन जाएगा। और नीचे क्या होगा भाई, तो गुना में पावर जुट जाता है। तो 2 पर पावर 3 यहाँ पे अलग बेस का है पावर, तो यहाँ पे 2 पर पावर 3 अलग कर दिए। अब 5 यहाँ पे अलग बेस है, दोनों का बेस यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, बेस तो दोनों का बराबर है और दोनों गुना में है। तो यहाँ पे पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 और 1 मिलकर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 पर पावर 3 बन गया। तो जो हमें बनाना था बिल्कुल यहाँ पे बन गया, पावर बराबर हो गया, बेस यहाँ पे भी देखिए गुना करके यहाँ पे 10 बन रहा है। ऐसा ही आपको करना है। 23 में 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे 23 × 5 = 15, यहाँ से 115 हो जाएगा भाई। और नीचे 2 में 5 से गुना करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पावर दोनों का बराबर, इसलिए होल पावर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 115/2 में 5 से गुना करेंगे 10, पावर 3 लगा हुआ है 3 लगा देंगे। तो 115 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 3 है, इसलिए 1 पे 3 को 0 हम बैठा सकते हैं। ये डिटेल में आपको हम बता दिए हैं। अब इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव के बदले 1 होता है भाई, दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए 3 0 आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपको बनाना है। दशमलव के बाद आपको 3 अंक होना चाहिए। तो क्या 115 में बिल्कुल 3 अंक है, केवल आपको यहाँ पे दशमलव इस तरह से बैठा देना है। तो 0.115 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया भाई। अब आपको देखिए एक क्वेश्चन हम होमवर्क में यहाँ पे छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कितना नंबर होगा। 6 तक तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, 7 तो बिल्कुल यहाँ पे आसान थी, 7 का दशमलव प्रसार निकाल ही नहीं सकता है। 8 यहाँ पे 6/15 जो है भाई, 6/15, 3 × 5 = 15, ये भी आसान था, इसका भी दशमलव प्रसार नहीं होगा। 9वां का यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि ये शांत है, और 10वां तो आसान थी, 10वां का होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये टिक मार देते हैं। आपको वीडियो को स्टॉप करके ये क्वेश्चन को आपको बना लेना है। 35/50 का दशमलव प्रसार आपको होमवर्क में, अगर नहीं बनेगा भाई तो कमेंट में लिखिएगा, इसका भी दशमलव प्रसार आप लोग के सामने निकाल के सिखा देंगे। तो बिल्कुल यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 तक तो कंप्लीट हो गया। 3 में क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है, तो Q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में लिखना है, बहुत ही आसान है भाई लिखना। कैसे, आप लोग देखेंगे। कुछ भी क्वेश्चन में जान नहीं है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। 3 का 1 क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 43.123456789। इसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। सॉरी, P/Q के रूप में लिखना है, ये तो दशमलव प्रसार है ही। दशमलव काटेंगे, दशमलव के बदले 1 हो जाएगा भाई। दशमलव के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार यहाँ पे 9 अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 0 बैठा दिए। ठीक है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे देखिए पूरा संख्या ऊपर क्या बन गया, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 1 पर कितना 0 है, 9 को 0 है, तो 10 पर पावर 9 इसको हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, बाकी यहाँ पे लिखते हैं
43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पर पावर 9 है तो क्या इसको आप 2 गुना 5 पर पावर आप होल पावर 9 कर सकते हैं? क्योंकि इसका भी मतलब सेम चीज़ यहाँ पे है। आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, बात तो बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पे भी पावर 9 है, इस पे भी पावर 9 है, यानी कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो इसको आप छोटा सा लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3 का 2 आप लोग के सामने यहाँ पे दिखाते हैं। तो 3 का 2 में यहाँ पे है, इसको आपको P बटा Q के रूप में लिखना है भाई। तो P बटा Q के रूप में इसको आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 दिया गया है। P बटा Q के रूप में किसको लिखा जाता है? दशमलव के बाद एग्जैक्ट मान पता होना चाहिए, कन्फर्म मान पता होना चाहिए, इसके आगे कितना संख्या है पता होना चाहिए दशमलव के बाद, तब उसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दशमलव के बाद 9 अंक है, तभी तो आप दशमलव जब हटाते हो भाई, दशमलव के बदले 1 लगा के यहाँ पे 0 0 बैठाते हो। दशमलव के बाद जब आपको पता नहीं रहेगा कि कितना अंक है, तो आप 0 0 किसके अनुसार बैठाएंगे? तो ही चीज़ इसमें देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अनंत का चिन्ह लगा हुआ है, अनंत का सिंबल है। तो इसको आप दशमलव प्रसार नहीं लिख सकते, ये आसान हो जाएगा। P बटा Q के रूप में इसको आप नहीं लिख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग देखेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, इसलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बार है। तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाने का कोशिश किए भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम जो भी प्रश्नावली का क्वेश्चन का सोल्यूशन करें और जो भी चैप्टर का, आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पास पहुँच जाए, और बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बेस्ट तरीके से देख पाए भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।